2025 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके इस क्लास में से कितने सवाल सही होते हैं। दोस्तों आपका बीएसटीसी एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है। अपने पास दोस्तों क्या है, गिने चुने दिन बचे हुए दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके पढ़ेंगे। राजस्थान जीके में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है ना। राजस्थान जीके में समझ नहीं आता है क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्योंकि जीके है वो बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, आपकी राजस्थान जीके को पूरे 100% में सिमेट लिया है, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे साथियों, आज हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं और राजस्थान जीके में अपन पढ़ेंगे साथियों 100 दमदार प्रश्न राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के साथियों 100 दमदार प्रश्न। और ये क्लास क्या है दोस्तों, आपके अंतिम समय के लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। अगर 100 में से क्या करते हो आप, 100 में से अगर आप 70+ सही करते हो ना, तो मानना आप तैयारी कर रहे हो, नहीं तो मैं नहीं मानता कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। सीधी बात है, ऐसे ही खोटी नहीं होना है, ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। हेलो हेलो, बिल्कुल गुड इवनिंग दोस्तों। फटाफट तरीके से एक बार क्या करो, आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो भाई। क्लास को एक बार क्या करो, सभी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से शेयर कर दो। आज की इस क्लास में आपको मजा आने वाला है। आप कहोगे मार्ट साहब मजा आ गया, क्यों मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में सीधे हुए मिलेंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत है यहाँ पर। वीरेंद्र सिंह, गैरव चौधरी, ममता प्रजापत, अंजलि मीणा, हाँ निरमा मीणा, केपी ऑनलाइन, मुस्कान, तानिया, देवराज प्रजापत, सुभाष। चलिए विद्यार्थियों, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लास का शुभारंभ करूंगा, श्री गणेश करूंगा भाई, ठीक है ना। तो पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने देखो, ये क्लास क्या है दोस्तों, आपकी बीएसटीसी का आधारित जो आपका राजस्थान जीके का सिलेबस है ना, जिसमें करंट अफेयर हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, मतलब कला संस्कृति हो गई। जैसा पेपर आपके परीक्षा में आएगा वैसा का वैसा पेपर यहाँ पर तैयार किया गया है। तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपसे पूछा करंट अफेयर से। क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल का नाम बताओ। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया, कलराज मिश्र, जगदीश धनखड़, यहाँ दोस्तों आपके हरिभाऊ बागड़े। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। राजस्थान में जो आपके वर्तमान राज्यपाल है वो कौन होंगे विद्यार्थियों, वो दोस्तों आपके हो जाएंगे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो बच्चे टेंशन ले रहे थे ना, सर करंट अफेयर कहां से पढ़ूं, करंट अफेयर कहां से पढ़ूं, यहां से पढ़ो करंट अफेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखो यही तो पूछते हैं दोस्तों ना, यही प्रश्न तो आते हैं एग्जाम में, वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका सही रहेगा। सबका उत्तर यहाँ पर चाहिए मेरे को दोस्तों। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछे, क्या पूछे दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। बिल्कुल सभी का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए भाई। कमेंट दोस्तों है आप सबका यहाँ पर क्या है, आना चाहिए। कैलाश चंद, अच्छा बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। फटाफट यहाँ पर सभी कमेंट करो कि कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा साथियों। बिल्कुल कमेंट मुझे सबका चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैलाश चंद मीणा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा दोस्तों आपसे छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों पूछा है, क्या पूछा आपसे, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। आज क्या होगा दोस्तों, आज मुकाबला टक्कर का होगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको, है ना। आज दुर्योधन रण ऐसा होगा, है ना, फिर कभी ना जैसा होगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। ऑप्शन है प्रद्युमन सिंह। वेरी गुड साथियों, कौन सा उत्तर सही रहेगा यहाँ पर, प्रद्युमन सिंह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, अगला पूछा राजस्थान में वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है। ये तो सबको पता होना चाहिए, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। कोई भी दिक्कत होती है अपन ट्वीट करते हैं, उसका रिप्लाई कौन करता है ना, दिन भर ट्वीटें आती रहती है दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे, राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दो भाई। ऐसे सवाल को क्या करो आप, स्टार लगा दिया करो और फटाफट कमेंट करो। राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर। कौन दोस्तों है, मदन दिलावर। यहाँ पर जो भी कमेंट कर रहा है ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल मोटू जी यहाँ पर है, फतेह जी है यहाँ पर, भूतपूर्व मॉनिटर सनवार लाल मीणा है। वेरी गुड, देखो सबका सही आ रहा है, कंचन है, सचिन है,
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते फिर। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे। लो भाई साहब देख लो कितने लेवल के क्वेश्चन है। ये सारे सवाल क्या है दोस्तों, आपके बीएसटीसी के लेवल के सवाल है। तो कमेंट करेंगे कि राजस्थान के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, प्रेम सिंह मेहरा, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, या दोस्तों डॉक्टर डीबी गुप्ता, या भंवरलाल मेहरा। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान के वर्तमान में आपको बताना दोस्तों निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के वर्तमान में आपके निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। कौन सा सही रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। अरे अगला सवाल क्रांति से पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ना। आपके इतिहास में दोस्तों क्रांति क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर क्या थी विद्यार्थी, कुल 6 सैनिक छावनियां। कितनी दोस्तों थी, 6 सैनिक छावनियां थी। ये क्या रहेगा दोस्तों आपका सुपर फास्ट जीके का रिवीजन रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से क्या करना आपको, यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन करना है। अपने पास टाइम बहुत कम दोस्तों है ना, 4-5 दिन से आपका एग्जाम है। तो ये सारे सवाल पढ़ के जाओ, 100% दोस्तों आपका जीके में क्या होगा, 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे। ये मेरी गारंटी है। बस जो क्लास आ रही है वो सारी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी। ये क्रांति स्टार्ट कहां से हुई, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये स्टार्ट होती नसीराबाद से। कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। यहाँ पर 28 मई 1857 को क्या होती है क्रांति, नसीराबाद छावनी से स्टार्ट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पायल, प्रिया, वर्षा, माया, तानिया, फटाफट एक बार सभी कमेंट करो ना। कमेंट आप सबको दोस्तों करना है ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा साथियों, किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अहुआ किले पर लटकाया गया था। लो भाई साहब फटाफट कमेंट करो दोस्तों है ना। इनमें से बताना है कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। मेजर बर्टन, पैट्रिक लॉरेंस, मैकमॉसन, या लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों कि किससे दोस्तों है ना, किस क्रांतिकारी का या किस पॉलिटिकल एजेंट का साथ सिर काटकर अहुआ के किले पर लटकाया था। तो वो कौन था, वो था मैकमॉसन। कौन दोस्तों, मैकमॉसन का सिर काट के कहां लटकाया गया था, मैकमॉसन का सिर काट के साथियों अहुआ के किले पे लटकाया गया था। उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने अगला पूछा है दोस्तों, डोंगर जी और जवाहर जी ना, डोंगर जी जवाहर जी दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था। फटाफट कमेंट करेंगे। डोंगर जी जवाहर जी दोस्तों है ना, इन्होंने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था। ब्यावर को लूटा था क्या, नसीराबाद को लूटा, देवली को, या खेरवाड़ा को। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार बढ़िया तरीके से क्या करो आप सभी साथी है वो क्लास को शेयर कर दो भाई। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो और फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। हाँ जी फटाफट कमेंट करेंगे। सर ये क्लास कितने बजे से कितने बजे लगती है। ये क्लास है वो 9 बजे स्टार्ट होती है डेली शाम को, और चलती कितनी है वो तो देखो पूरे 100% है। जैसे 100% पूरे होंगे क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। डोंगर जी जवाहर जी दोस्तों क्या किया था, इन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों, इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा। किसको लूटा दोस्तों, नसीराबाद छावनी को लूटा था। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी। अगला सवाल आपके सामने अगला पूछा दोस्तों आपसे, जयदयाल और मेहराब खान ने दोस्तों कहां पर क्रांति का नेतृत्व किया। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जयदयाल और मेहराब खान ने बताना है कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। धौलपुर में, कोटा, टोंक, या सिरोही दोस्तों। अगर बात करें जयदयाल की और मेहराब खान की दोस्तों तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कोटा में क्या करते हैं क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है कोटा से। उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, कंचन सैनी है यहाँ पर, बिल्कुल मदन जी है, बहुत बढ़िया, महेश चंद्र शर्मा है। सभी कमेंट करो साथ साथ में। सोहनलाल प्रजापति, देखो सबका सही आ रहा है कि ये कहाँ के दोस्तों नेता थे, ये क्रांति में आपके कोटा के नेता थे दोस्तों, जयदयाल प्लस मेहराब खान। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे भाई। ये सवाल तो सबको आना चाहिए, ये सवाल आप सबको आना चाहिए विद्यार्थियों। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे, देख लो भले आप पुराने पेपर इसी टाइप से आपके परीक्षा में वो सवाल छपते हैं। तो कमेंट करेंगे राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने विद्यार्थियों। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा भाई, जैसे आप कमेंट करोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आपके हाथ में है। हाँ जी
गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है विद्यार्थियों कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा साथियों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। राज व्यवस्था का शानदार प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, इसमें आपका जीके का पूरा सिलेबस है, कला संस्कृति इतिहास राज व्यवस्था भूगोल वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलवाता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपराज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है विद्यार्थियों, तो वो आपका दिलवाता है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो भी साथी सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर सी बता रहे हो बहुत बढ़िया साथियों। देखो साथ साथ में काउंट करते रहो कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है ना, देखो अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, अगर परीक्षा में ऐसे सवाल आ गए ना तो आप किस प्रकार करोगे, है ना। तो यहाँ पर ये सारे सवाल है वो आप साथ साथ में काउंट करो, और जो सवाल गलत होता है ना, जो प्रश्न गलत हो रहा है उसका क्या करो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, अगला पूछा है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है। बिल्कुल, तो यहां पर देखो ऑप्शन थोड़ा क्या है गड़बड़ है, इसका उत्तर रहेगा वासुदेव देवनानी। कल मैंने बताया था आपको ना, वासुदेव देवनानी क्या है दोस्तों, आपके वासुदेव देवनानी क्या है साथियों, आपके वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। ये थोड़ा सा आप क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं। कमेंट करेंगे दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत या वसुंधरा। बताओ साथियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और आपका उत्तर आ रहा ऑप्शन नंबर है। क्या बात है, मजा आ गया भाई, है ना, शानदार दोस्तों ना। जो आपके आधुनिक राजस्थान के निर्माता है वो कौन कहलाते हैं दोस्तों, वो आपके रहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, मोहनलाल सुखाड़िया क्या है आपके राजस्थान में आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा साथियों, क्या पूछा है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यह सवाल बीएसटीसी में पूछा हुआ सवाल है, देख लो फटाफट कमेंट करो, बताना है दोस्तों अब तक है ना राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिल्कुल, हाँ जी फटाफट कमेंट करो। निक्की मीणा है यहाँ पर है, भंवरलाल है, कुलदीप है, तानिया सिंह है, सरिता जी, सुशीला है, विक्सा है। बताओ भाई, तो कुल अब तक 4 बार दोस्तों ना, अब तक 4 बार क्या है दोस्तों, 4 बार दोस्तों क्या हो चुका है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। खुशी शर्मा जयपुर है। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी ऑप्शन वाले सब सही है। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। यहां पर अब की बार पूछा महिला का दोस्तों ना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो सारे के सारे आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और काफी सारे क्वेश्चन तो इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कमेंट करेंगे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो थी श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। कौन, श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल क्या थी विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला पूछा है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन दोस्तों है, इसका प्रावधान संविधान किस भाग में है। देखो अब आप संविधान से प्रश्न पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा विद्यार्थियों, प्रत्येक राज्य में क्या होगा साथियों, एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, इसका गठन किया जाएगा। ये संविधान के किस भाग में लिखा गया है, ये आपको बताना है। ये प्रावधान है ना, ये संविधान के कौन से भाग में है। बिल्कुल, तो भाग 6 में। बिल्कुल दोस्तों, संविधान का भाग कौन सा, संविधान का भाग 6। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उसका एक हाई कोर्ट होगा। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी उत्तर। जो भी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो और इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर लो। फिर पछताओगे, है ना, फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब दोस्तों ये सीरीज ज्वाइन कर लो, आपको काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करना कि सर आपका फोन पे नंबर दो, मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, तो यहाँ पर दे देंगे और बढ़िया ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों ना। इस टेस्ट सीरीज आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपके नंबर है वो 450 प्लस 480 प्लस आ रहे हैं तो समझो आपका नंबर पक्का है।
ठीक है ना, उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। लो भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। बहुत ही गजब का सवाल पूछा भाई, बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद दोस्तों कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 155 नियुक्ति का पूछा है ना, तो क्या आएगा अनुच्छेद 155 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया भाई। कौन सा उत्तर सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा दोस्तों, ये सवाल है ना आपका, ये सवाल है ना, ये सवाल क्या है दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहा है। ये राज्य व्यवस्था का क्या है दोस्तों, बार बार आने वाला सवाल है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में दोस्तों ना मंत्री मंत्री ये वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, है ना, अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं वो आपको पूछा है। 15 हो सकते हैं, 20, 30 या 40। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर सही करना है आपको, 30 दोस्तों। मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 30 प्लस नहीं हो सकते। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमेंट करेंगे दोस्तों ना, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए मोहन श्रीवास्तव, यहाँ दोस्तों चंद्रचूड़, कैलाश नाथ वाचू या कमलकांत वर्मा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है, कमलकांत वर्मा। क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी वाकई में अच्छी है ना। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल आपने बढ़िया तरीके से कवर कर रखे हैं, लेवल के सवाल है ये सारे, ठीक है ना। तो राजस्थान हाई कोर्ट के दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे कमलकांत वर्मा। क्या आएगा आंसर यहाँ पर, कमलकांत वर्मा है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अगला पूछा निम्न में से कौन सा देवता पंचपीरों में नहीं है। ये सवाल बार बार क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल क्या है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा देवता है वो पंचपीरों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर है तेजा जी। तेजा जी दोस्तों है ना, ये आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। दोस्तों जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार दबा के क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ दें। अगला सवाल पूछा दोस्तों, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। कमेंट करना है आपको यहाँ पर, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। तेजा जी महाराज बिल्कुल बहुत बढ़िया। तानिया सिंह, पूजा, नरेंद्र, बताओ फटाफट। अजय जी है यहाँ पर, यहाँ पर आपसे पूछा है राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, वो प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। तो राठौड़ों की कुलदेवी है वो है नागणेशिया माता। कौन सी माता दोस्तों, नागणेशी माता क्या है आपके राठौड़ वंश की कुलदेवी है, नागणेशिया माता, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा दोस्तों किस लोक देवता के भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है ना। ऐसा कहा जाता है विद्यार्थियों कि अगर आप इस लोक देवता के भोपे बनते हो ना तो आपके वंश की वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, किस लोक देवता के भोपों में क्या होती है, वंशवृद्धि नहीं हो पाती है। पाबू जी, मेहा जी मांगलिया या रामदेव जी या गोगा जी विद्यार्थियों। तो दोस्तों कहा जाता है ना, कहा जाता है दोस्तों कि मेहा जी मांगलिया के भोपे होते हैं ना, मेहा जी के भोपे होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है वंशवृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन रहेगा बी उत्तर। देखो लोक देवता का कितना शानदार प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न पूछा है यहाँ पर। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछे, क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है मणिनाथ पशु मेला कहाँ भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेला भरता है लोणी के किनारे। लोणी के किनारे कौन सा मेला भरता है, मणिनाथ पशु मेला भरता है। और ये मेला भरता कहाँ पर बताओ, फटाफट कमेंट करो दोस्तों, बहुत बढ़िया। कि मणिनाथ पशु मेला है आपका, ये मेला कहाँ पर भरता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। तो आपका उत्तर तिलवाड़ा आ रहा है, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। तिलवाड़ा कहाँ पर है, तिलवाड़ा आपका बालोतरा में है। तिलवाड़ा कहाँ पर है, बालोतरा में दोस्तों। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर साथियों मणिनाथ जी का पशु मेला भरता है, ठीक है ना। ये मेला है वो लोणी के किनारे भरता है। ये बात भी क्या करनी है आपको साथ साथ में याद करनी है, ठीक है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको याद करनी है, अगर आप वो याद कर लेते हो 100% श्योर है आपका नंबर आराम से आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, लोक देवता अड़बू जी का वाहन कौन सा है? लो भाई साहब, प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, अड़बू जी का वाहन कौन सा है? बैल, गधा, हाथी या सियार? लोक देवता अड़बू जी का वाहन जैसे गणेश जी का चूहा है, इसी प्रकार बताना आपको कि अड़बू जी का वाहन कौन सा हो जाएगा, है ना। लोक देवता अड़बू जी का वाहन कौन सा है दोस्तों? तो उनका वाहन दोस्तों है वो आपका रहेगा सियार। सियार क्या होता है साथियों? सियार दोस्तों आपका अड़बू जी का वाहन, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? अरे ये काफी बच्चे को पता नहीं है दोस्तों, है ना। आपको कमेंट करना है रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। मुझे बताए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट काफी सारे बच्चे वो इसको गलत करेंगे। दीक्षांत कमेंट करेंगे सर हमारे कमेंट भी पढ़ा करो। बिल्कुल भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हाँ जी सर मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप सही मैटर पढ़ रहे हो तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा, है ना। बिल्कुल, एक तो पढ़ाई करनी और एक सही मैटर पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं से इधर उधर का मैटर पढ़ रहे हो, कोई काम का नहीं है दोस्तों, ना। इधर उधर का मैटर नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये समय है वो बहुत कीमती समय है दोस्तों आपका, ठीक है ना। यही तय करेगा कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है डी। अरे डी कैसे आएगा? अरे रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है? रामदेवरा में। बट साथियों, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो दोस्तों आपका हुआ था उंडू कश्मीर या उंडू काश्मीर, बाड़मेर में। ये कहाँ पर है दोस्तों स्थान? ये स्थान बाड़मेर में है। यहीं पे क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। देख लो, गलत कर दिया ना। अरे गलत कर दिया, मैंने कहने के बाद भी आपने गलत कर दिया है ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, आगे से आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, खड़नाल नामक स्थान का संबंध किस लोक देवता से है? कमेंट करेंगे साथियों, खड़नाल में किस देवता का मंदिर बना हुआ है? खड़नाल दोस्तों पहली बात है कहां पर? खड़नाल दोस्तों आपका नागौर में है। बिल्कुल सर, मेरे टेस्ट सीरीज में 400 प्लस नंबर आ रहे हैं। 400 प्लस कम है मेरे भाई, कम से कम आपके नंबर है वो टेस्ट सीरीज में दोस्तों, है ना। 460 प्लस आने चाहिए, कम से कम का बोल रहा हूँ, 460 तो आने ही चाहिए। बट 400 आंकड़ा बहुत कम है। अभी भी आपका समय का, आप थोड़ा क्या करो, इसको इंक्रीज करो, ठीक है ना, इंक्रीज करो थोड़ा सा। अब देखिए, तो खड़नाल में क्या बना हुआ है दोस्तों? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, कोमल मीणा, घेरों चौधरी, यहाँ पर दिव्या भाई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी सर, मेरा कोर्स भी 50% कंप्लीट हुआ है। भाई अब इसमें क्या कर सकते बताओ? आपने पढ़ाई नहीं की, अभी आपने लास्ट में पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तभी आपका 50% हुआ है। बच्चों ने क्या कर दिया? 5 बार रिविजन कर दिया है, और आप बोल रहे हो मेरा कोर्स 50% हुआ है। ये कैसी बात हुई रे हैं? अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान गोगा जी का है? बताओ भाई, इनमें से बताना है दोस्तों, गोगा जी का संबंध किस स्थान से हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, गोगा जी का संबंध है वो किस स्थान से हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। ऑप्शन आ चुका है आपका, गोगा जी, गोगा जी। बिल्कुल साथियों, है ना, गोगा जी का संबंध है वो ददरीवा से है, गोगामिड़ी से, और दोस्तों डोंगरी से नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोस्तों, ना। आपको पता है गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। और गोगा जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? वो गोगामिड़ी हनुमानगढ़ में है। तो दोनों का संबंध किससे होगा? दोनों का संबंध दोस्तों गोगा जी से हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा साथियों, कौन से लोक देवता विद्यार्थियों देवल चारण की गाय को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे विद्यार्थियों, है ना। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता विद्यार्थियों जो क्या है दोस्तों, देवल चारण की गायों को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए विद्यार्थियों, गायों की रक्षा के लिए, है ना। गौ रक्षक देवता कौन से इनमें से बता दो भाई। गौ रक्षक देवता कौन से है? वो है पाबूजी विद्यार्थियों। बिल्कुल, पाबूजी क्या होते हैं साथियों? यहाँ पर देवल की दोस्तों गायों को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाते हैं। उत्तर रहेगा पाबूजी महाराज, है ना। पाबूजी की घोड़ी कौन सी दोस्तों थी? पाबूजी की घोड़ी थी केसर कालवी। और ये केसर कालवी घोड़ी है ना, ये पाबूजी दोस्तों कहाँ से खरीदते हैं? देवल के पास से खरीदते हैं, ठीक है ना। देवल के पास से पाबूजी क्या करते हैं दोस्तों? केसर कालवी खरीदते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? देवल पे मुसीबत आ जाती है, देवल की गायें चोरी हो जाती है विद्यार्थियों। तब पाबूजी जाते दोस्तों गायों के लिए, तब वहां पर क्या होता है? पाबूजी की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, किस लोक देवता को काला और बालक देवता कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। काला और बालक देवता, यहाँ आप कह सकते हो कृषि कार्यों के सहायक देवता। जब हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं ना, तब सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? जब हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं विद्यार्थियों, है ना। हाँ जी, तो आपको पता है क्या करते हैं?
तेजाजी का नाम लेते, हल खेलते तब। तो यहाँ पर क्या रहेगा, काला और बाला के देवता कौन है, वो है तेजाजी महाराज। तेजाजी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अरे आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो राजस्थान में ना, एशिया में भारत, भारत में राजस्थान, है ना। अब फटाफट कमेंट करो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों। तो कैसे याद करोगे दोस्तों, 34/39, है ना। 34/39 क्या है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा विद्यार्थियों। ये आपको ध्यान रखना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 34/39 भाई, यहाँ कहाँ जा रही 34, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी, बताओ भाई। यहाँ पर कमेंट करना साथियों कि कर्क रेखा को, है ना, कौन सी नदी है वो क्या करती है, 2 बार पार करती है, एक बार नहीं 2 बार पार करती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सर मेरा कोर्स 25% हुआ है। अरे भाई साहब हैं, पहले काम पे गए हुए थे क्या, अभी घर आए हो क्या, हैं 25% हुआ है। ये कोई गर्व की बात थोड़ी है, ये तो शर्म की बात है। तैयारी की नहीं है, 25% के क्या हुआ है, बताओ भाई। दोस्तों यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन आ रहा सबका, माई। माई बिल्कुल दोस्तों, माई क्या करती है, माई नदी दोस्तों क्या करती है, माई दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आंसर आएगा माई नदी दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसे वागड़ कांठल की गंगा कहते हैं। वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं, माई को कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर रहेगा ऑप्शन डी आपका। साथ में से आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी किसे कहते हैं, तो वो भी आपकी रहेगी माई नदी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पूछा है, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दो। आज क्या होना चाहिए, आपका न्यू रिकॉर्ड बनाना है। आज आप क्या करो, क्लास को 2000 लाइव लेके जाओ। आज अपना टारगेट है 2000 लाइव का। तो फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, क्या बात है, वेरी गुड साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर दोस्तों है। और गुरु शिखर है कहां पर, ये आपके सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सुमन प्रकाश, ओम प्रकाश जांगीड़ है, यहाँ पर रॉयल है, प्रियांशी चौधरी है, ललित हैं, पवन चौधरी, बिल्कुल आप सबका सही आ रहा है। उत्तर क्या रहेगा, उत्तर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब अगर आपने कभी क्या देखा है, इंडिया का मैप देखा है ना, तो आपको पता होगा। फटाफट कमेंट करना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य। जैसे मैं पूछता हूं आपसे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसी प्रकार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, फटाफट कमेंट करो। राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल भाई, राजस्थान क्या है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। जो भी उत्तर ए को सही करना है, राजस्थान दोस्तों राजाओं का स्थान, रजवाड़ा, है ना। तो यहां पर क्या रहेगा उत्तर, यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों ना, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमाएं बनाने वाला जिला कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या बाड़मेर। पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है दोस्तों, वो लगती है जैसलमेर की। आप बताओ कितनी लगती है, फटाफट कमेंट करो। ये तो मैंने बता दिया कि राजस्थान में जैसलमेर सीमा है वो क्या करता है, जैसलमेर की सीमा है ना वो पाकिस्तान के साथ में अधिक लगती है, बट कितनी लगती है वो आपको बताना है, 464 किलोमीटर। क्या बात है भाई साहब, कितनी लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की टोटल सीमा है वो पाकिस्तान से कितनी लगती है, वो लगती है 1070। राजस्थान की सीमा है ना वो 1070 क्या लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे दोस्तों अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। अरे भाई साहब अगर आपको ये नहीं आता ना, फिर मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ, है ना। मुझे विश्वास है कि ये तो आपको आता होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, आप कहोगे मारसा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये सवाल है वो BSTC में आया हुआ सवाल है।
ऐसे प्रश्न बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा तो नहीं आएगा, बट ये सवाल है, वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। विश्वास कीजिए विद्यार्थियों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन सरल आते, कुछ हार्ड आते हैं। तो देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो आपका रहेगा खेजड़ी। क्या रहेगा? खेजड़ी। बट आपके ऑप्शन में खेजड़ी नहीं आएगा, तो क्या करोगे? तो वहां लिखा हुआ आएगा प्रोसिपिसिनेरिया। क्या आएगा ऑप्शन में दोस्तों? खेजड़ी की जगह क्या आएगा? प्रोसिपिसिनेरिया आएगा, जो कि क्या है? खेजड़ी का एक वनस्पतिक नाम है। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? तो वो है आपका रेवड़े, बिल्कुल आपका रोइडे का फूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया। हाँ, इतने सरल सर आते हैं, बिल्कुल आते हैं 100%। आप पुराने पेपर देखो ना, खुद मालूम पड़ जाएगा। इसलिए कहता हूं पहले क्या करो, आप तैयारी करने से पहले पुराने पेपर देखा करो और फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहेगा झालावाड़ जिला। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बट मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आपसे पूछा साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा। बिल्कुल फटाफट एक बार क्लास को शेयर करो ताकि क्या हो जाए, पूरे अपने 2000 लाइव हो जाए आज। तो आज अपन को क्या करना दोस्तों? डंका बजाना भाई साहब। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? देश के क्षेत्रफल का दोस्तों कितना क्षेत्रफल राजस्थान का है? लो भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं भारत में ना, भारत में राजस्थान कितने परसेंट है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में साथियों राजस्थान है वो कितने परसेंट है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो साथियों भारत का राजस्थान क्या है आपका? 10.41 भाग है। 10.41% भाग है वो आपका भारत का राजस्थान में आता है। किस में आता है? अपने राजस्थान में आता है 10.41। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आकलवुड फासिल पार्क कहां पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में आपका आकलवुड फासिल पार्क कहां पर है? कमेंट करेंगे। जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में, या जालौर में। देखो आकल गांव कहां पर है? अगर आपसे पूछे ना राजस्थान में आकल गांव कहां पर है, यहां पूछा आपसे आकलवुड फासिल पार्क कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर होगा? यहां पर जैसलमेर उत्तर आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहां पर सी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। क्या रहेगा आंसर? जैसलमेर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा साथियों सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? दोनों मैंने बताया आपको ना, मैंने आपको दोनों बता दिया था कि तिरछी कहां पड़ती है, सीधी कहां पड़ती है। अब देखते आपने याद किया नहीं किया, फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहां पड़ती है? तिरछी पड़ती है गंगानगर में। तो सीधी कहां पड़ती है? अरे सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में, है ना। सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है? वो पड़ती है बांसवाड़ा में साथियों, बिल्कुल। और तिरछी कहां पड़ती है? वो पड़ती है गंगानगर में। उत्तर रहेगा यहाँ पर सी उत्तर। क्या रहेगा आंसर? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्या करो, सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्या हो जाए, यहाँ पर टाइम टू टाइम क्लास से मिलती रहे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा साथियों बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। बसंतगढ़ अभिलेख में ना राजस्थान का नाम है वो किस नाम से उल्लेखित मिलता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बसंतगढ़ अभिलेख है ना, इसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो यहां पर मिलता है राजस्थान द्वितीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थान द्वितीय मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? ये बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है, तो राजस्थान का प्राचीन नाम है वो है राजपूताना। ये भी साथ साथ में याद करना भाई। ज्योत्सना जी यहाँ पर, रेखा राठौड़ हैं, ललित हैं, बहुत बढ़िया। फटाफट सभी कमेंट करो। यहाँ पर मोनिका जी हैं, सबका उत्तर क्या आ रहा? सही आ रहा है। ठीक है, ओम प्रकाश है, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल आपके सामने, अगला क्या पूछा है? राजस्थान का कौन सा भाग देली महासमूह का भाग है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का कौन सा भाग क्या है दोस्तों? आपका देली महासमूह का भाग हो जाएगा। रायलो, अलवर, अजबगढ़ या उपरोक्त सभी। राजस्थान का कौन सा भाग साथियों आपका देली महासमूह का भाग हो जाएगा? तो वो भाग है वो देखो, रायलो भी है, अलवर भी है और अजबगढ़ भी है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। जहां पर आपको क्या मिले, उपरोक्त सभी मिले, वहां पर ऑप्शन को पढ़ना है, समझना है दोस्तों। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी सही होने का चांस बनता है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, क्या पूछा है? राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं होता है? नहीं का पूछा। अगर आप जल्दबाजी कर लेना यहाँ पर अगर आपने जल्दबाजी करी, आपका काम बिगड़ जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं होता है? पैराबोलिक, तारा, बरकान और गोराउंड।
फटाफट कमेंट करेंगे। तो गोराउंड दोस्तों है ना, ये आपके राजस्थान के थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी गोराउंड कमेंट कर रहा है यहाँ पर गोराउंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। वनिता गुजर सही बता रही है, श्रवण सैनी सही बता रहा है, प्रियंका जी बहुत बढ़िया। जो बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बाप बॉर्डर का संबंध किस युग से है। यहाँ पर क्या पूछा आपसे दोस्तों, बाप बॉर्डर्स का संबंध किस युग से हो जाएगा। जुरासिक से है, साइलूरियन से है, कार्बोनिफेरस से है, या दोस्तों डिवानियस से। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा आए जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा आए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, अगर आपके अंदर क्या है, जोश जुनून है ना, तो आप कोई भी कार्य संभव कर सकते हो। चाहे असंभव कार्य हो ना, उसको भी आप क्या कर सकते हो, जुनून के साथ संभव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप तो क्या करो, उसमें मेहनत करो, काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। फटाफट कमेंट करो यहाँ पर, बाप बॉर्डर का संबंध है वो किससे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जुरासिक युग, जुरासिक युग। यहाँ पर कौन सा उत्तर रहेगा, यहाँ पर रहेगा कार्बोनिफेरस। बिल्कुल साथियों, बाप बॉर्डर का संबंध किस युग से है, कार्बोनिफेरस से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी उत्तर। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। अब देखो भाई साहब, अब क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में आपको बताना है कि कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। बिल्कुल, तो इसकी लंबाई दोस्तों है वो कितनी है, वो है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर क्या है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। बट आपसे क्या पूछा है, ये कहाँ से गुजरती है। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई, पूरे 2000 लाइव हो जाएंगे। ओनली फॉर क्या करना है आपको, 10 बच्चों को शेयर करना है, पूरे 2000 लाइव हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना। तो आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 2 जिलों से गुजरती है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में जो आपकी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। गीता कुमावत करी एग्जाम कब है। अरे गुरु आप कहाँ थे इतने ना, इतने दिन कहाँ थे आप, आज पूछ रहे हो एग्जाम कब है। एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, 1 जून को एग्जाम है, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। कंपटीशन कम हो गया है ना, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। अगला प्रश्न क्या पूछा है, असंगत कौन सा है। यहाँ पर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कौन सा असंगत दोस्तों है। बीकानेर की 168 है, जैसलमेर की 484, बाड़मेर की 218, गंगानगर की 210। अभी तो बताया था मैंने आपको, हाँ कल एग्जाम है, क्या बात कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, अपना क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपटीशन कम हो रहा है, नंबर जल्दी आएगा है। हाँ अब तो ये पूछना चाहिए, सर एडमिट कार्ड आ गई क्या, उसकी जगह पूछ रहे हो एग्जाम कब है। हाँ सर मैं राजस्थान जी के आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। अरे भाई साहब पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ डेली जुड़ो, राजस्थान जी के क्या हो जाएगा आपका एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और फटाफट कमेंट करो यहाँ पर। तो मैंने अभी बताया था आपको ना, जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। और यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा 484, मतलब ये हो गया असंगत आपका। असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका असंगत हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा दोस्तों, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र जहाँ है ना उल्कापात के कारण भौगोलिक संरचना का निर्माण हुआ है। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं ना, एक शब्द में आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था ना कि मैं राजस्थान जी के पहली बार पढ़ रहा हूं, तो ये दूसरा कमेंट कर रहा है कि अगली बार और पढ़ लेना। क्या बात है भाई साहब, ऐसे नहीं करना, नंबर देखो सबको आना चाहिए, जो बच्चा मेहनत करता है उसका नंबर आना चाहिए। मेहनत करो तो फल भी मिलेगा आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं है भाई। बहुत बढ़िया, तो देखो भाई भारत का पहला दोस्तों आपका जियो हेरिटेज क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ पहाड़िया। रामगढ़ पहाड़िया उत्तर आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, डल गंगाधर है ना, डल गंगाधर का पठार कहां पर है, कमेंट करेंगे। डल गंगाधर पठार कहां पर हो जाएगा, झालावाड़ में है, जयपुर में, उदयपुर में या दौसा में, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। डंग गंगाधर का पठार है वो आपका राजस्थान में कहां पर है, तो ये पठार दोस्तों आपका राजस्थान में है, वो आपका झालावाड़ में है। झालावाड़ दोस्तों, झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अगर आपसे पूछे संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है, तो राजस्थान का नागपुर रहेगा झालावाड़ जिला। यहीं पे क्या है दोस्तों आपका डंग गंगाधर का पठार हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान दोस्तों है ना, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य कब बना? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना था विद्यार्थियों? फटाफट करेंगे कमेंट यहाँ पर। ऑप्शन सी, बिल्कुल सी वाले सही है यहाँ पर। ए नहीं आएगा रे, क्या आएगा सर? कंपटीशन कम कैसे होगा? कंपटीशन कम ऐसे होगा भाई, पता ही नहीं एग्जाम कब है तो वो तैयारी कैसे करेंगे? उनको तैयारी की ही नहीं उन्होंने, सीधा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? राजस्थान का कौन सा भाग सूरसेन जनपद का भाग था? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि राजस्थान का कौन सा भाग है, वो क्या था? सूरसेन जनपद का भाग था। जिन बच्चों ने पूरे 100% पढ़ लिए ना, जिन बच्चों ने ये सारे 100% पढ़ लिए, 100% आपका जीके अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन बी, बिल्कुल भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये क्या था आपका? सूरसेन जनपद का भाग था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा दोस्तों आपसे, भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? देख लो कितना शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। अरे कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं? भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं? ये क्या करना आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। सभी युवा साथी कमेंट करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, सबका कमेंट का इंतजार हो रहा है भाई, फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए, डी आ रहा है, बी आ रहा है। अरे मन के घोड़े मत दौड़ाओ, अंधेरे में तीर मार रहे हो, है ना? अंधेरे में तीर नहीं मारना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था विद्यार्थियों? आपका भारतीय लोक कला सेवाओं का जनक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, जिले के सभी प्रकार के चुनाव का प्रबंध कौन करता है? आपको पता है जिलों में क्या होता है? चुनाव होते हैं ना, जिले में चुनाव होते हैं, उसका प्रबंध कौन करता है? पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर या जिला न्यायाधीश? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिले में जो भी क्या होते हैं आपके चुनाव होते हैं, उनका प्रबंध कौन करता है? उनका प्रबंध करता है जिला का कलेक्टर साहब। कौन करते हैं? कलेक्टर साहब करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। जिले में पुलिस होती है ना, उसका हेड कौन होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। आपने भी ठाना होगा मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, है ना? पुलिस तो बनोगे पर थोड़ी छानबीन कर लो पहले। क्या पूछा आपसे कि जिले की पुलिस होती है, उसका हेड कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका व्यवस्था प्रमुख कौन होता है? वो होता है जिला पुलिस अधीक्षक। जिला पुलिस अधीक्षक क्या होता है दोस्तों? जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सामने उत्तर पड़ा है, ये तो सामने उत्तर पड़ा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, क्या पूछा है? मथुरा आयोग के पटवारी का नाम बदल क्या रखा? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मथुरा आयोग है ना, माथुर आयोग, इसके साथियों पटवारी का नाम बदल के क्या रखा है? यहाँ करने का सुझाव किसने दिया है? फटाफट कमेंट करेंगे। माथुर आयोग के पटवारी का नाम बदलने का सुझाव दिया है, यह दिया है लेखपाल ने। किसने दिया साथियों? लेखपाल। उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी लेखपाल बता रहा लेखपाल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है, जिलाधीश को प्रशासन की धुरी किसने कहा है? बहुत अच्छा सवाल आपका। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों कि जिलाधीश को प्रशासन की धुरी किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो ये कहा है साथियों अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिलाधीश क्या होता है दोस्तों? जिलाधीश तो प्रशासन की धुरी होता है ना? इसके बिना सब काम अटक जाता है। तो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी। ये मोदी जी कौन कमेंट कर रहा है रे भाई? मोदी जी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। विक्की, सोना, मिथिलेश कुमार, धीरज शर्मा, सुनील गुर्जर, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है? तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। अपनी तहसील में क्या होता है? तहसीलदार होता है ना, उसको कौन चुनता है? कमेंट करेंगे। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो वो आपके कौन करते हैं? वो करते हैं राजस्व मंडल अजमेर, है ना? राजस्व मंडल अजमेर क्या करता है? बिल्कुल तहसीलदार की नियुक्ति करता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है, निम्न में से उपखंड अधिकारी का कार्य है। जो क्या होता है? उपखंड अधिकारी होता है ना, उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? अपने क्षेत्र में दोस्तों धारा 144 लगाना,
यहाँ विद्यार्थियों पटवारी व कानून के ऊपर नियंत्रण करना, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर कमेंट करना है उपखंड अधिकारी क्या क्या करता है दोस्तों। तो तीनों ही काम किसके हैं, उपरोक्त सभी काम किसके हो जाएंगे विद्यार्थियों, उपखंड अधिकारी के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, मैंने अभी बताया ना आपको, जहां पर उपरोक्त सभी लिखे वहां पर प्रश्न को समझना है। वहां पर क्या होता है 99% दोस्तों चांस बनता है कि उपरोक्त सभी आता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा दोस्तों, जिलाधीश को है ना संस्थागत करिश्मा किसने कहा है। फटाफट कमेंट करेंगे, जिलाधीश को विद्यार्थियों संस्थागत करिश्मा किसने कहा है वो आपको बताना है। पहले मैंने क्या पूछा दोस्तों आपसे, पहले मैंने पूछा दोस्तों ना कि जिलाधीश को प्रशासन की धुरी किसने कहा है, तो वो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब बताओ जिलाधीश को बताना है संस्थागत करिश्मा किसने कहा है, तो वो कहा है दोस्तों किसने, रजनी कोठारी ने कहा है, रजनी कोठारी। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा राजस्थान में पटवारी पद सर्जन कब किया गया। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान में पटवारी होता है पटवारी साहब, उनका पद है वो कब सर्जित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में पटवारी पद का सर्जन कब किया गया ये आपको बताना है। 1963 में, 1970 में, 1980 में या 1985 में दोस्तों। मैंने आपको टारगेट दिया था क्या करना है, आपको 2000 लाइव लेके जाना है। फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो, और ये सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। फिर आप कहोगे काश में वो क्लास पूरी देख लेता। काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधे मिलेंगे। अगर आप आज पढ़ते हो ना तो एग्जाम तक इस प्रश्न को भूलने वाले नहीं हो, आराम से आपका जीके कवर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से क्लास को पूरा देखा करो। मैं भी आपके लिए तभी तो पूरे 100 प्रश्न लेके आता हूँ और आप भाग जाते हो 20 में। ठीक है ना। तो राजस्थान में पटवारी पद सर्जन किया गया था वो 1963 में। 1963 ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, क्या पूछा है, न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार किस श्रेणी में आता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तहसीलदार होता है ना वो न्यायिक अधिकारी रूप में किस श्रेणी में आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ दोस्तों। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। राज्य व्यवस्था के देख लो कितने शानदार शानदार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करोगे एग्जाम में। तो यह क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में आता है। किस में आता है, द्वितीय कार्यपालक श्रेणी में आता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। लो भाई साहब, बीएसटीसी एग्जाम 2024 में आया था ये सवाल। ये सवाल कहाँ आया था दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल आपका बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पूछा हुआ सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है। हाँ जी सर, मैं आपकी क्लास लाइव पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल डेली आएगा क्लास में ना, मॉर्निंग 1-8 बजे क्लास होती है, फिर 2 बजे होती है, फिर 9 बजे होती है। तीनों क्लास से आपको लाइव देखनी है और कमेंट करना है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला रहेगा जालोर। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता है ना, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों है वो आपकी हो जाएगी कोटा की, और न्यूनतम हो जाएगी वो आपकी होगी जालोर जिले की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा सर्वाधिक 10 की वर्दी वाला जिला। फटाफट कमेंट करेंगे, सर्वाधिक दोस्तों है ना 10 की वर्दी हुई है वो कहां पर हुई है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई जनसंख्या में, वो कहां पर हुई है वो आपको बताना है। तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, अरे वो जिला है, वो जिला दोस्तों आपका राजस्थान का बाड़मेर जिला। बाड़मेर में क्या हुई है, इन 10 सालों में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने ही देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है इसमें कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 21 बार परीक्षा दे के जाना है ताकि आपके नंबर अच्छे आए और आप कम समय में पूरा पेपर कर पाओ। नहीं तो टाइम है वो देखना, टाइम कम पड़ेगा आपका एग्जाम में 100%। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे उनको बता रहा हूँ मैं आपको, आप टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। टाइम कम पड़ जाता है, जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनको लगता है मैं कर लूंगा और लास्ट में वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करो और बढ़िया प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सर नींद आ रही क्या करें, देखो नींद आ रही है ना, नींद को रोका करो थोड़ा सा, नहीं तो क्या होगा, दूसरे वाले बच्चे कहेंगे सर कंपटीशन कम हो गया क्योंकि वो सो गया, हम तो पढ़ रहे हैं ना। सीधी बात है, अगर आप सो रहे और कोई पढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका नंबर आएगा, आपका नंबर कैसे आएगा, है ना। जो ज्यादा पढ़ाई करेगा उसी का हाथ में है। हाँ फटाफट कमेंट करेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा। सर मेरी 90% तैयारी हो गई है, बहुत बढ़िया।
डूंगरपुर डूंगरपुर डूंगरपुर, बिल्कुल। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, वो रहेगा आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा। देखो भाई, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, 1800 लोग लाइव देख रहे हो, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। तो यहां पर आएगा 928 दोस्तों, 928 क्या है, राजस्थान का लिंगानुपात है। बट मैं आपसे पूछूं राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वो है 888। ये आपका शिशु लिंगानुपात 888 है, और सिंपल लिंगानुपात है वो आपका रहेगा 928, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा निम्न में से किस जिले का घनत्व है वो 100 से कम है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका जनघनत्व है वो 100 से कम है दोस्तों, तो वो जिला कौन सा है। देखिए, जैसलमेर बिल्कुल है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है, मतलब तीनों में दोस्तों है ना, तीनों में क्या है आपका 100 से कम घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला दोस्तों पूछा है मथुरा दास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से, बताओ भाई। मथुरा दास माथुर का संबंध है वो किस प्रजामंडल से हो जाएगा, मारवाड़ से है, मेवाड़ से, जयपुर से या बीकानेर से। मथुरा दास माथुर का संबंध दोस्तों है वो किस प्रजामंडल से है, तो इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा आपके बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन ए आपका क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन एग्जाम में भाई क्वेश्चन 200 होते हैं, है ना। ये भी आज पूछ रहे हो एग्जाम क्वेश्चन कितने होते हैं पता ही नहीं है, यहाँ मजे ले रहे हो। देखो, जो बच्चे भी मजे ले रहे हैं ना, उनकी जारी हो गई है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। आपने पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं का मजाक करो यहाँ पर आके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, बिल्कुल आपका मारवाड़ सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, आजाद महोत्सव का संबंध किस प्रजामंडल से है। कमेंट करेंगे साथियों, किस प्रजामंडल में आजाद महोत्सव का गठन किया गया था। हाँ सर, पहली बार पेपर है हमारा, बिल्कुल। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहली बार एग्जाम होता है ना। सर सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, सिलेक्शन कम से कम आपका नंबर है 450 तो आपको लाना ही है कम से कम, बट आपका टारगेट है वो 500 प्लस का होना चाहिए। अगर आपके नंबर 500 प्लस आएंगे ना, तो आपको कॉलेज घर के आसपास मिलेगी, आपका आने जाने का खर्चा बच जाएगा, है ना। कॉलेज जब भी बुलाएगी तब घर के पास होगे तो चले जाओगे, नहीं तो बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। रात भर दोस्तों बसों में क्या करना पड़ेगा आपको, धक्के खाने पड़ेंगे। सुबह वहां उतरोगे, रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर कॉल करोगे सर मेरे को कॉलेज उल्टी मिल गई, फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी ये आप क्या करो, अगर पढ़ाई करते हो ना तो कॉलेज आपको जैसी चाहोगे वैसी मिलेगी, बस पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो थोड़ा सा। यहाँ पर देखो कौन सा उत्तर आपका राइट है दोस्तों, आजाद महोत्सव का गठन है वो आपके जयपुर प्रजामंडल में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर प्रजामंडल में। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं वागड़ का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों, है ना। वागड़ का गांधी दोस्तों है वो आपके हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या। बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों, राजस्थान का गांधी है वो किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर आ रहा है गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा, सिरोही से दोस्तों। इन्होंने क्या की थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें साथियों राजस्थान का गांधी कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा मेवाड़ प्रजामंडल, है ना। आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कभी कमेंट करेंगे यहाँ पर आप सभी साथी। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी, ऑप्शन बी। क्या बात है, वेरी गुड, सभी कमेंट करो। हाँ जी सर, आज सुपड़ा साफ कर दो जीके का, बिल्कुल करेंगे सुपड़ा साफ। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो साथियों क्या रहेगा, वो रहेगा बिल्कुल आपका उत्तर 1938। 1938 में क्या होता है साथियों, बिल्कुल आपका मेवाड़ प्रजामंडल होता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लो भाई साहब, अभी बताया था मैंने आपको कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है भाई साहब। कौन सा रहेगा, जैसलमेर दोस्तों, सुनहरा शहर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी,
है ना, जैसलमेर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं। ये सवाल भी आपका बीएसटीसी में आया हुआ सवाल है। आप कहते हो सरल है, अरे मेरे भाई ये सवाल आया हुआ है कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, वो रहेगा राजस्थान का गंगानगर शहर। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान में अन्न का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, आना सागर झील कहां पर है। बहुत बार ये झील आ चुकी है दोस्तों। राजस्थान में झीलों की नगरी है वो तो उदयपुर है, बट राजस्थान में आना सागर झील है अजमेर में दोस्तों है। आना सागर कहां पर है, अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, आनाजी चौहान ने करवाया था, यहाँ कह सकते हो अरुणोराज ने। किसने, अरुणोराज ने। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो सवाल दोस्तों आपका हो जाएगा, किसकी अधिकता के कारण अजमेर नागौर का क्षेत्र कुबड़ पट्टी में आता है। तो आपको पता है साथियों कुबड़ पट्टी है कहां पर, कुबड़ पट्टी दोस्तों आपकी राजस्थान के नागौर प्लस अजमेर में है। और यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ पर क्या है, पानी में दोस्तों फ्लोरोसिस की समस्या है दोस्तों, इसलिए व्यक्ति की कमर क्या हो जाती है, व्यक्ति की कमर टेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे तो कहते हैं कुबड़ पट्टी। ठीक है ना, हाँ मैंने बताया था ना 99% उपरोक्त सभी सही होता है। अब देखो अब की बार क्या हो गया, पीछे 1% आ उसमें से आ गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बताओ भाई। यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान में सबसे अधिक दोस्तों है ना अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या बाड़मेर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता झालावाड़ जिला। झालावाड़ क्या बनाता, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य विख्यात है। बताओ भाई, राजस्थान में काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, काले हिरण है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर आ चुका है भाई साहब, क्या आ चुका है, ताल छापर, ताल छापर। बिल्कुल कमेंट में सबके देख रहा हूँ, बेफिक्र हो आप तो बस क्या करो, साथ साथ में कमेंट किया करो और बताओ राजस्थान में काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, ये ताल छापर में। और ताल छापर कहाँ पर है, ये आपका चूरू जिले में दोस्तों है। ये भी क्या करना है आपको साथ में याद रखना है। अगला पूछना है दोस्तों, चंबल नदी है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। बताओ भाई, चंबल दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, कमेंट करेंगे। तो चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले से। कहाँ से करती है, चित्तौड़गढ़ से क्या करती है दोस्तों, चंबल राजस्थान में एंट्री मारती है। उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है लोणी का उद्गम स्थल दोस्तों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। लोणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बीचामेड़ की पहाड़ियों से, चैनपुरा पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से या दोस्तों आपके गोकुंदा की पहाड़ियों से। लोणी का उद्गम कहां से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला पूछा दोस्तों, टोंक जिले का राजमहल है, यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजमहल कहां पर है, टोंक में दोस्तों। तो कमेंट करना है कि टोंक जिले का राजमहल है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है। तांबा गार्नेट के लिए, यूरेनियम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए या टंगस्टन के लिए। राजस्थान में जो आपका टोंक में राजमहल है दोस्तों, यहां से क्या निकलता है, यहां पर दोस्तों तांबड़ा निकलता है, गार्नेट के भंडार यहां पर है आपके। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। जिसने भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो आरपी स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। भाई क्या करो, आप सभी विद्यार्थी है वो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, सभी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। अगला पूछा दोस्तों, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है। फटाफट कमेंट करें, चारों में से कौन सी नदी क्या है आपकी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। हाँ जी, आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों, वो है आपकी कांकणे नदी। कौन सी, कांकणे नदी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, जोधपुर जिले का शुभंकर कौन सा हो जाएगा। अरे जोधपुर दोस्तों है ना, बिल्कुल मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर दोस्तों, राजस्थान के ब्लू सिटी। फटाफट कमेंट करेंगे, यहीं पे आपका राजस्थान का हाईकोर्ट है। बहुत बढ़िया। तो जोधपुर जिले का शुभंकर दोस्तों है वो आपका रहेगा कुर्जा। कुर्जा कहाँ का शुभंकर है, कुर्जा दोस्तों आपके जोधपुर जिले का शुभंकर है। और कुर्जा के लिए जोधपुर का खिंचन गांव बहुत विख्यात है। कौन सा गांव दोस्तों आपका, खिंचन गांव है, वो कुर्जा के लिए बहुत विख्यात है। ये भी आपको क्या करना साथ साथ में ध्यान में रखना है दोस्तों।
ठीक है, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला पूछा घेवर माता की मूर्ति है वो किस झील के किनारे? बताओ भाई, घेवर माता की मूर्ति है ना, वो किस झील के किनारे है दोस्तों? तो घेवर माता की मूर्ति है वो राजसमंद झील के किनारे दोस्तों। घेवर माता की मूर्ति कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे दोस्तों है। जो बच्चे कह रहे हैं ना हमारी रीजनिंग कमजोर है, तो दोस्तों रीजनिंग की मां मैराथन क्लास आपकी आने वाली है। आपकी डिमांड भाई क्या आएगी दोस्तों? आपकी 27 तारीख को दोपहर 2 बजे क्या आएगी? आपकी रीजनिंग की दोस्तों मां मैराथन क्लास आएगी। 27 तारीख दोपहर 2 बजे क्या आएगी? आपकी रीजनिंग की दोस्तों मां मैराथन क्लास आएगी। उसमें आपको आना है, आपकी रीजनिंग है वो A to Z कवर करवा दी जाएगी। बेफिक्र रहो आप। तो राजस्थान जी की मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग दोस्तों, आपको सर करवा देंगे। शिक्षण रुचि दिनेश सर ने करवा दी है, और हिंदी के वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, हिंदी भी वहां से आप पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई? मतलब राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है ना, राजस्थान की जो पहली बाघ परियोजना है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा आपका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आपकी राजस्थान की पहली बाघ परियोजना हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा दोस्तों आपसे, माचिया छपारी पार्क है वो राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट करना आपको। माचिया छपारी पार्क है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा भाई साहब, बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। माचिया छपारी पार्क राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर, बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है। माचिया छपारी पार्क कहां पर है? ये दोस्तों आपका जोधपुर में हो जाएगा। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? यहाँ पर साथियों आपका जोधपुर उत्तर आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। लीजिए फिर अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा है, जिप्सीफेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में जिप्सीफेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन सी मिट्टी दोस्तों? जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये क्या करना है आपको? यहाँ पर कमेंट करना है। बहुत बढ़िया। जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों आपकी पाई जाती है राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? मतलब मीठे पानी की है। यहाँ पर क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? खारे नहीं तो मिट्टी की होगी जाएगी, है ना। तो देखो कौन सी है? पचपदरा, सांबर झील, कायलाना और डीडवाना। तो आपको पता कायलाना दोस्तों ना, कायलाना क्या है? राजस्थान में एक मीठे पानी की झील है। और कायलाना झील है कहाँ पर? ये आपकी जोधपुर जिले में कायलाना झील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है धौलपुर में नहीं है? बताओ भाई, धौलपुर में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों? रामसागर अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य। इनमें से बताओ कौन सा दोस्तों आपका अभ्यारण्य है वो राजस्थान के धौलपुर में नहीं है? तो अभ्यारण्य केला देवी। केला देवी दोस्तों है ना, वो आपका राजस्थान के धौलपुर में नहीं है। बाकी तीनों कहाँ पर है? बाकी तीनों आपके धौलपुर में ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों बनाता है ना, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला विद्यार्थियों क्या करता है? किसी देश के साथ सीमा बनाता है और किसी राज्य के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है। बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर या ए और बी दोनों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो जिले कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपके? एक तो यहाँ पर आपका आएगा साथियों बाड़मेर, गुजरात से बनाता है, पाकिस्तान से बनाता है। और एक गंगानगर दोस्तों, दोनों ही क्या है आपके? अंतर्राज्य अंतर्राष्ट्रीय दोनों जिले हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट है। ए और बी डी किस में है दोस्तों? ए और बी दोनों ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं। बताओ भाई, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है आपसे पूछा है? निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? बिल्कुल तारामीरा। तारामीरा है ना, ये आपके खरीफ की फसल नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मोरेजा बेनोल है और नियमला रायसेला है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, मोरेजा बेनोल में क्या निकलता है दोस्तों ना? मोरेजा बेनोल में क्या निकलता है? यहाँ से दोस्तों आपका निकलता है लो अयस्क, लो की खान है। अगला बताओ चलो, नदिया शाह के आक्रमण में भविष्यवाणी किस संत ने की थी? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना है। नादिर शाह के आक्रमण में भविष्यवाणी है वो किस संत ने की थी? जसनाथ ने, चरणदास ने, जाम्बोजी ने या दद्दू दयाल ने? विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे।
नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? वो की थी चरणदास जी ने। बी उत्तर आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इस गोल्डन सीरीज अभी भी मौका है, अभी भी आप क्या कर सकते हो, शानदार तैयारी कर सकते हो, तो इसको ज्वाइन करना भाई। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, इनमें से राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान का कबीर दोस्तों है वो आपका होगा दादू दयाल। दादू दयाल उत्तर आपका राइट है यहाँ पर। अगला पूछा दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बताओ, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर विद्यार्थियों होगी? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है वो है सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद में। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, राम सनई संप्रदाय की रैण शाखा का प्रवर्तक कौन दोस्तों? तो राम सनई की रैण शाखा है, इसके प्रवर्तक है संत दरियाव जी। क्या रहेगा? दरियाव जी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से? बताओ भाई, निम्न से बताना है अग्नि नृत्य कौन करता है? अलखिया संप्रदाय करते हैं, चरणदासी, जसनाती, बिश्नोई दोस्तों। आग पर नृत्य करते हैं दोस्तों, वो करते हैं जसनाथ संप्रदाय के लोग। कौन करते हैं? जसनाती लोग करते हैं विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछ राजस्थान में अग्नि नृत्य का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो कतरेसर बीकानेर से शुभारंभ हुआ है, ठीक है। और कौन करते हैं? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि नृत्य, आग में नाचते भाई साहब। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, कौन से संत दोस्तों हैं वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? लो भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, आजीवन है वो दूल्हे के वेश में रहे थे। वो राजस्थान के संत कौन से हैं? राजस्थान मान है, सूरवीरों की भूमि है। तो इनमें से आजीवन जो आपके दूल्हे के वेश में रहे थे दोस्तों वो थे रजब जी। कौन थे? रजब जी, ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन संत दोस्तों है ना राजपाट त्याग कर संत बने थे? बताओ भाई, निम्न में से कौन से संत दोस्तों क्या है राजपाट त्याग के संत बन गए थे? तो वो कौन थे? वो थे संत पीपा दोस्तों। पीपा का नाम ओरिजिनल नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह क्या है? संत पीपा का ओरिजिनल नाम दोस्तों है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों, फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? फुलडोल महोत्सव कौन मनाता है दोस्तों? ये मनाते हैं राम सनई संप्रदाय के लोग। और राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? वो है शाहपुरा में। शाहपुरा में क्या मनाया जाता है? फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कौन मनाता है दोस्तों? तो वो आपके मनाते हैं बिल्कुल राम सनई संप्रदाय के लोग मनाते हैं साथियों, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है 99 क्वेश्चन, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में कौन सा संप्रदाय दोस्तों आपका? जसनाथ संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पर हो जाएगी? जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है ये कत्रेसर में। कत्रेसर कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों। यही क्या करते हैं? यही तो दोस्तों आपके अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना है गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी, यहाँ दोस्तों आपके जयमल दास जी, संत दास जी या चरणदास जी। जो आपका गुदड़ संप्रदाय दोस्तों है ना, इसके आपके दोस्तों एक प्रवर्तक है वो है संत दास जी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों अपनी क्लास थी। फटाफट कमेंट करना कि आपके 100 में से कितने सवाल राइट हुए, और कमेंट करो आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी है ना, आपने बीएसटी की तैयारी कैसी की है दोस्तों? एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर लो और कमेंट करो कि ये क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सर 4 गलत हुए। गैरव चौधरी कह रही है 95 सही है, 80% सही हुए, 99 सही हुए। देखो झूठ नहीं बोला कोई भी ना, आपको झूठ नहीं बोलना है, सही से बताना है ना। सही से बताओ यहाँ पर बिल्कुल कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा यहाँ पर बताओ। 90+ सही हुए, 90+ सही हुए, बहुत बढ़िया। तब तो लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, आपकी क्लास बहुत ही अच्छी थी। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी क्लास डेली आती है। अगर आपके 100 में से क्या हो रहे हैं यहाँ पर, 100 में से 70+ राइट हो रहे हैं तो भी आपका स्कोर बढ़िया है, तो भी आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक है ना। 70+ सही हो रहे तो भी बढ़िया है, बट आपके तो 93+ हो रहे हैं, 96 हो रहे हैं, 100 में से 100 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं बिल्कुल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर कर दो और बढ़िया तैयारी करो भैया ना, सोएगा कोई भी नहीं, इतना जल्दी सोना नहीं है, 1-2 घंटे और पढ़ो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।